तो तमिलनाडु विधानसभा के लिए आपको बता दें, एक तरफ जो प्रचार है वो भी चरम पर नजर आ रहा है। सभी दलों के नेता अपने अपने क्षेत्र में जनता को लुभाने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के अर्थांगी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जनता एनडीए को सत्ता में सौंपने के लिए तैयार है। तो वहीं खासतौर से कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने बीजेपी पर वो हमलावर नजर आए। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज टीवीके को समर्थन देने का ऐलान भी किया। तमिलनाडु विधानसभा के लिए प्रचार चरम पर है। एआईएडीएमके, डीएमके, कांग्रेस और अन्य दलों के नेता अपने अपने क्षेत्र में जनता को लुभाने में जुटे हैं। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के अर्थांगी में जनसभा को संबोधित किया। वीओसी थिडल मैदान में हुई जनसभा में भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि तमिलनाडु की जनता बदलाव देख रही है और एनडीए को सत्ता सौंपने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से गरीबों को राहत मिली है और तमिलनाडु में सरकार बनते ही ये राहत दोगुनी हो जाएगी। तो वहीं कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पर हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के बारे में उनकी समझ बहुत ही सीमित है। तमिलनाडु के लोग पहले से ही डीएमके सरकार को हटाने के लिए दृढ़ हैं और वे तमिलनाडु में एनडीए सरकार लाना चाहते हैं। मोदी गवर्नमेंट इन तमिलनाडु, आई थिंक इज अंडरस्टैंडिंग। तमिलनाडु के बारे में उनकी समझ बहुत ही सीमित है। भारत के सभी राज्यों में हम सबसे ज्यादा हिंदू हैं। भारत में किसी भी दूसरी जगह के मुकाबले हमारे यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर ज्यादा मंदिर है। हिंदुत्व डजंट जेल वेल विद तमिलनाडु। माइलापुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार तिमिलिसाई सुंदरराजन ने चुनाव प्रचार किया। उन्होंने डीएमके पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। तो वहीं टीवीके के महासचिव सीटीआर निर्मल कुमार ने डीएमके पर मतदाताओं पर दबाव डालने का आरोप लगाया। वे हमेशा झूठ बोलते हैं। आप जाकर लोगों से पूछ सकते हैं पिछले 5 सालों में एमएलए यहाँ कब आए हैं और कौन कौन सी समस्याएं हल हुई। ये सिर्फ माइलापुर में नहीं, सभी चुनाव क्षेत्रों में है। इसलिए डीएमके विकास का दावा बिल्कुल नहीं कर सकती। डीएमके ऐसा कर रही है और ज्यादातर दफ्तर अभी भी उनके नियंत्रण में है। हमारे पास बहुत सारे वीडियो सबूत हैं और जिन लोगों को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है उन्होंने भी अपनी गवाही दी है। सख्त कार्रवाई की जरूरत है। कमीशन। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके को समर्थन देने का ऐलान किया है। टीएमसी नेता जे जॉर्ज ने कहा है कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए समान विचारधारा वाली पार्टियों का साथ आना जरूरी है। इस बीच कुछ विवाद भी सामने आए हैं, लेकिन ममता ने साफ किया है कि ये समर्थन निष्पक्ष राजनीति और पारदर्शिता को मजबूत करने के लिए है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए तमिलनाडु के बाद बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की भी, जहां पर विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका है। चुनावी मैदान में उतरे सभी दलों के दिग्गज नेता जोर शोर से प्रचार में जुटे हैं और अपनी अपनी रणनीति के जरिए मतदाताओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच अमित शाह ने वीरभूम और पश्चिम बर्धमान की रैली कर जहां ममता बनर्जी पर निशाना साधा, तो वहीं ओवैसी समेत कई बड़े नेता एक दूसरे पर तीखे हमले करते नजर आए, जिससे चुनावी मुकाबला और भी दिलचस्प होता नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों के दिग्गज नेताओं का प्रचार जारी है। पक्ष हो या विपक्ष, सभी दल अपने अपने अंदाज में वोटरों को लुभाने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीरभूम और पश्चिम बर्धमान में रैली कर सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा। अमित शाह ने साफ कहा कि अगर राज्य में कमल खिला तो एक एक घुसपैठिए की विदाई तय है। चुनाव जो है घुसपैठियों को निकालने का चुनाव। क्या ममता दीदी निकाल सकती है क्या? हमने तय किया है कि भाजपा सरकार बनते ही 45 दिन में पूरी बंगाल की सीमा पर बाड़ लगाने के लिए भूमि दे दी जाएगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर राज्य के विभाजन का बड़ा आरोप मढ़कर सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। वहीं भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने पलटवार करते हुए कहा कि विकास के मोर्चे पर फेल दीदी अब सफेद झूठ का सहारा ले रही हैं। वहीं मुर्शिदाबाद में एआईएमआईएम अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी बीजेपी और ममता बनर्जी दोनों पर निशाना साधते नजर आए। हम बंगाल की धरती के लोग अपना सम्मान निभाएंगे, अपनी भूमि को दुष्ट शक्तियों और विभाजनकारी ताकतों से मुक्त करेंगे। मानवता का यही प्रेम हमारी शक्ति है। झूठा, उनका पास मुद्दा नहीं है, विकास का काम नहीं किया है, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, नारी सुरक्षा खत्म कर दिया है, इसलिए उनका पास मुद्दा नहीं है, इसलिए वो सब बोल रहा है। ममता बनर्जी को आपसे मोहब्बत नहीं है,
ममता बनर्जी को तुम्हारी गरीबी से मोहब्बत नहीं है। ममता बनर्जी को नौजवानों को रोजगार से लगाने की मोहब्बत नहीं है। ममता बनर्जी को मुर्शिदाबाद और मालदा से मोहब्बत नहीं है। ममता बनर्जी को मोहब्बत है तो तुम्हारे सिर्फ वोट से। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने काशीपुर बेलगाछिया विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार रितेश तिवारी के समर्थन में एक चुनावी रैली की। सभी दलों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन जनता किसकी बात पर विश्वास करती है ये तो 4 मई को परिणाम आने पर ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।